चिड़िया, कौवा और बारिश। एक बार बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे का घोंसला बहुत ही नाजुक था, जो बारिश में बह जाता है। बारिश से बचने के लिए वो चिड़िया के घर जाकर चिड़िया से कहता है। चिड़िया बहन, मुझ पर दया करके अपने घर में पनाह दो। मेरा घर बारिश में बह गया। आज रात के लिए मदद करो चिड़िया बहन। कौवा ऐसा कहकर मदद के लिए चिड़िया को पुकारने लगता है। चिड़िया घर के अंदर से ही कौवे को देखती है। कौवा बारिश की वजह से भीग गया था, इसीलिए उसे उस पर दया आती है और वो कहती है। अरे कौवे भाई, कितने भीग गए हो तुम। कौवे भाई, बारिश के लिए पक्का घर बना के रखो। अगर पहले ही पक्का घर बनाते तो ये मुश्किल नहीं आती। अब ऐसे ही बारिश में भीगते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, बारिश खत्म होने तक तुम मेरे दूसरे घर में रह सकते हो। चिड़िया कौवे को अपने दूसरे घर में रहने के लिए कहती है। कौवा चिड़िया का धन्यवाद करके उसके दूसरे घर में रहने जाता है। चिड़िया ने बारिश के समय के लिए ढेर सारा खाना जमा करके रखा था। कौवा घर के अंदर जाता है। खाना देखकर वो सोचता है। अरे वाह, चिड़िया ने तो खाने का अच्छा इंतजाम करके रखा है। अब तो मैं चिड़िया का ये घर छोड़ूंगा ही नहीं। कौवे के मन में चिड़िया का पक्का घर और खाना देखकर लालच आ जाता है। दूसरे दिन बारिश खत्म हो जाती है। तब चिड़िया कौवे के पास जाकर कहती है। कौवे भाई, बारिश रुक गई है। अब तुम मेरा घर छोड़कर जा सकते हो। और हाँ, अभी से अपने लिए पक्का घर बनाना शुरू कर दो। तब कौवा बीमार होने का बहाना बनाने लगता है और वो कहता है। चिड़िया बहन, कल बारिश में भीगा इसलिए मुझे बुखार आया है। इतना कमजोर हो चुका हूँ कि उड़ भी नहीं पा रहा। क्या कुछ दिन और मैं यही रह सकता हूँ? ठीक है, बुखार है तो हम कर भी क्या सकते हैं। पर सुनो कौवे भाई, मेरा घर साफ सुथरा रखना। मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। कल मैं फिर से आके देखूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया कुछ खाना वहां से लेकर अपने घर आती है। उधर कौवा मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। अब कौवा आराम से खाना खाता और मस्त घूमते रहता था। उसे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं थी। चिड़िया एक दो बार कौवे के पास जाती है, उसे घर खाली करने के लिए कहती है, पर बार बार कौवा बीमार होने का नाटक करता। एक बार कौवा मस्त आराम से आसमान में उड़ रहा था। उसे उड़ते हुए चिड़िया देख लेती है और वो सोचती है। अरे, ये कौवा बोल रहा था कि उसमें उड़ने की ताकत नहीं है, पर देखो कैसे आराम से उड़ रहा है। कहीं ये कौवा मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा। चिड़िया एक लकड़ी लेकर कौवे का इंतजार करती रहती है। कुछ देर बाद कौवा घर वापस आता है। पीछे से चिड़िया उसे लकड़ी से पीटने लगती है। पीटते पीटते चिड़िया कहती है। क्यों रे कव्वे, मैंने तुझे मेरे घर में पनाह दी और तू है कि मेरा ही खाना खाकर घर को गंदा करके रख दिया और ऊपर से बीमार होने का नाटक भी। तुमने मेरे उपकार का अच्छा सिला दिया। अरे चिड़िया, माफ कर दे मुझे। गलती हो गई मुझसे। चिड़िया कौवे की एक बात नहीं सुनती है और उसे मारते ही रहती है। मन ही मन सोचता है। ये चिड़िया मुझे मार कर ही रहेगी। अब फिर से एक बार नाटक करना होगा, तभी तो मैं बचूंगा। ऐसा सोचकर कौवा मरने का नाटक करता है। तब चिड़िया कौवे को मारना बंद करती है। चिड़िया कौवे को मरा देखकर लकड़ी फेंक देती है। बस इसी बात का मौका देखकर कौवा झट से उड़कर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखती ही रहती है और कहती है। अरे, इस कौवे ने फिर से मुझे उल्लू बना दिया। इन जैसे लालची लोगों की कभी भी मदद नहीं करनी चाहिए। उधर कौवा उड़ते उड़ते एक सुरक्षित जगह पर जाता है और अपने आप से कहता है। बाप रे, चिड़िया ने बहुत मारा। आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूंगा और मैं खुद का पक्का घर भी बनाऊंगा, ताकि किसी से मार खाने की कोई नौबत ना आए।